हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट का कौन सी साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम लोग सबसे पहले फिन निफ्टी को देखेंगे क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो प्राइस कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है यहाँ पे स्लो एंड स्टडी है, धीरे धीरे अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास में आ चुका है। ये जो पॉइंट जो निकल के आ रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है प्राइस के लिए। चांसेस हाई है कि इस पॉइंट पे प्राइस बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस फील करने वाला है। अगर एग्जांपल प्राइस कल का दिन जहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, मेरा कहने का मतलब है ये जो लेवल निकल के आया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर प्राइस गलती से भी 24,000, मैंने कल भी ये डिस्कशन किया था और आज भी मैं यही डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर प्राइस गलती से भी यहाँ पे 24,000 के आसपास में यहाँ पे आता है तो चांसेस हाई है कि हम लोगों को एक सेलिंग देखने को बहुत ही अच्छा मिल सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो लेवल निकल के आया 24,064, अगर कल प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो हम लोग सुबह का अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे रेड बन जाता है, एग्जांपल यहाँ पे सुबह का पहला कैंडल यहाँ पर रेड बन गया, तो सिंपल जैसे ही रेड कैंडल का लो अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग इसका लो का नीचे निकलते ही हम लोग सेल साइड में एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर एक गैप अप खुलता है तो हम लोग पुट बाई करें। कल यहाँ पे एक मोमेंटम को देखने को मिलेगा सेल साइड में। देखिए, पहला चीज अगर वो सेल करना है यानी प्राइस अगर मान लीजिए पे गैप ओपन हो रहा है, अगर ये नीचे आ रहा है तो कैसे पता चलेगा आपको? सिंपल कि एक तो रेड कैंडल बनना चाहिए और रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए कंटिन्यूअसली में। नहीं तो फिर मान लीजिए अगर यहाँ पे गैप ओपन हुआ और यहाँ पे एग्जांपल रेड कैंडल बन गया और रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे ना आके ऊपर भी जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और ये लो ब्रेक ही नहीं किया, प्राइस तुरंत यहाँ से ऊपर चला गया, तो हमको वेट करना है। फिर सुबह का टाइम में अच्छा ऑप्शन बाइंग नहीं मिलेगा, फिर हमको वेट करना होगा क्योंकि सुबह सुबह गैप अप खुलेगा और सुबह सुबह ये मोमेंटम अच्छा नहीं रहता है, तो हमको वेट करने पड़ जाएगा फिर सुबह के लिए। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा कि ओपन हो और ओपन होते ही रेड कैंडल बने, हम लोग कंटिन्यूएशन प्लान करेंगे। दूसरा कि अगर प्राइस इसी रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज में ट्रेड करता है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी के लिए बता रहा हूँ स्पेशल, अगर इसी रेंज में अगर ट्रेड करता है और प्राइस का हाई क्रॉस करता है 11 बजे 12 बजे के बाद, तो हम लोग यहाँ पे 25 रुपीज़ 20 रुपीज़ का एक को बाई करेंगे और होल्ड करेंगे। चांसेस हाई है कि एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है अपना हाई टेस्ट करने के लिए, भले बाद में रिवर्स हो जाए वो अलग पॉइंट है, लेकिन चांसेस हाई है कि वहाँ पे हम लोग कॉल को बाई करेंगे उस टाइम में। ओके, उसके बाद से एक केस और है कि प्राइस यहाँ पे सुबह में टाइम बिताने के बाद अगर ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन करता है तो इस केस में भी हम लोग पुट बाई करने वाला है। कल दो केस में पुट बाई करेंगे, एक गैप अप ओपन हुआ और नीचे का लो ब्रेक हो रहा है उस केस में, दूसरा यहाँ पे टाइम बिता रहा है, स्पेंड कर रहा है और यहाँ पे जो लास्ट लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 23,655 का, 23,655 का लो अगर ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे। कॉल एक ही केस में बाई करेंगे, मार्केट कहीं भी ओपन हो 1 घंटा 2 घंटा साइडवेज जाए फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कॉल का साइड में लोग ट्रेड नहीं करेंगे और कॉल का साइड में क्वांटिटी कम भी रखेंगे। ओके, यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी बैंक सेम मूव किया है, कोई खास मोमेंटम कर नहीं रहा। ठीक है, एक्सेप्ट किए थे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश दिख रहा था, लेकिन ये बुलिश हो नहीं रहा है, ये मोमेंटम भी नहीं हो रहा है। तो देखिए चांसेस हाई है कि बहुत दिन से मोमेंटम नहीं किया, तो कल सिंपल जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है अपना हाई या लो आज का कैंडल का, उस साइड में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, एकदम सिंपल रखेंगे। ठीक है, तो अगर मोमेंटम चाहिए कल यहाँ पे मोमेंटम 100% आने वाला है। अगर मान लीजिए मोमेंटम नहीं कर रहा तो ये रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। अगर ये कल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो कि नीचे को जो लेवल है 51,256, 51,256, अगर ये नीचे का साइड में ब्रेकडाउन नहीं कर रहा और ऊपर में 51,579, तो इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। और इसी रेंज में आ रहा है, मान लीजिए गैप ओपन हुआ फिर इसमें आ गया तो ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इस रेंज में साइडवेज हो सकता रहे, लेकिन जैसे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है ओपन होके और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर प्राइस ऊपर का साइड में मूव कर रहा है यानी ब्रेकआउट हमको मिल रहा है, तो हम लोग कॉल का साइड में प्रीफर करेंगे निफ्टी बैंक को बाई करने के लिए। देखिए निफ्टी फिर निफ्टी को और निफ्टी 50 को ना इग्नोर करना ऑप्शन बाइंग, मतलब कि अगर ये अपना हाई क्रॉस करता है तो, लेकिन निफ्टी बैंक को हम लोग चूज कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल बाई करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी तक मोमेंटम नहीं किया जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी फिर निफ्टी मूव किया है। ठीक है, ओके, उसका बाद से हम देखेंगे निफ्टी 50। आई होप हम लोग को बताया गया था निफ्टी 50 जैसे ही मैंने कहा था वैसे ही हुआ है, नो डाउट।
और हम लोगों ने ट्रेड भी किया था यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, ओके। यहाँ पे निफ्टी 50 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लें। हाँ, जैसे मैंने बताया था प्राइस यहाँ से अगर गैप अप होता है 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 350 400 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे कहीं भी, तो उसका पहला कैंडल अगर रेड बन रहा है और रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। मैंने उससे सेलिंग किया था इस पॉइंट पे और बहुत ही अच्छा धीरे धीरे ये नीचे का साइड में आया। देखिए सिंपल सा रीजन है कि ऐसा क्यों बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस स्ट्रेच हो चुका है और जो मैंने एक्सेप्ट किया था ऑलरेडी वैसे कैंडल बना। मेरे को पता था अगर ये गैप अप खुला तो कल का दिन गैप अप खुलने के बाद ये नीचे सेलिंग के लिए आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ना स्ट्रेस हो चुका है। हमको समझना होगा प्राइस में तनाव ज़्यादा है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो चुका है, मार्केट कहीं रुका नहीं है, कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी ऊपर का साइड में मूव कर रहा है। तो हमको ये एक्सेप्टेशन रखना चाहिए कि हम रोज बाइंग नहीं कर सकते। अगर रोज बाइंग साइड में ट्रेड दे रहा तो 3 4 5 बार ठीक है, अगर वही कंटिन्यू रोज दे रहा मतलब गड़बड़ है। यहाँ भी देखेंगे जो ये ब्रेकआउट दिया 1 2 3 4 5 6 7 दिन के बाद साइडवेज चला गया, तो यहाँ पे हाई ब्रेक कर चुका है, कंटिन्यूएशन में जाके चांसेस था कि थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। ओके, सिंपल। अगर कल यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो आज का रेंज जो है तो उसको हम लोग मार्क करेंगे, जिधर भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसके बाद से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल, कल का लिए जो रेंज निकलने वाला हम लोगों का। ओके, यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रहा है इसका जो लेवल है 25,333 और नीचे में जो लेवल है आपका 25,200, सॉरी हाँ 25,200। ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर में अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो चांसेस है कि हम लोगों का ऑप्शन बाइंग में ट्रेड नहीं मिलने वाला और ऑप्शन सेलिंग में कुछ खास भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज पूरा बहुत ही टाइट रेंज बना चुका है। इसके अंदर में कोई अच्छा ट्रेड करते हुए ये दिखेगा नहीं। तो आप लोग वेट करो प्लीज, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये दोनों ही केस में लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस रेंज में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग दोनों ही केस में दोनों से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस वेट करना है रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करें। ओके, उसके बाद से हम देखते हैं थोड़ा सा स्टॉक। ओके, तो सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है, बहुत दिन से कोई खास मोमेंटम नहीं हो रहा इसके अंदर में। तो चांसेस है कि अगर ये प्राइस अपना हाई यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। इसको बाइंग साइड में मैं रखा हूँ कल के लिए, बाइंग साइड में। बाद में अगर सेलिंग साइड में है तो देखेंगे 825 का ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है 5 मिनट का कैंडल तो कंटिन्यूएशन में एक ट्रेड हम लोग को मिलेगा। एक रेंज ब्रेकआउट होने वाला है कल का दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर ये ऊपर का सेट ब्रेकआउट करता है तो मैं एग्रेसिव हूँ ट्रेड करने के लिए ऊपर के लिए। सेल साइड में हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसका बाद से नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सेल साइड में मिला तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने के लिए वेट कर रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हॉल्ट कर रहा है। तो सिंपल देखिए प्राइस चलता भी ऐसे ही है, ठीक है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें कोई फायदा है नहीं। सिंपल यहाँ पे जो हाई लगा हुआ हमको उस हाई को मार कर लेना है और इस हाई का क्रॉसिंग जैसे ही होता है हम लोग ट्रेड में प्लान करेंगे एंट्री लेने के लिए। क्लियर? 15 मिनट के टाइम से आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है ये लेवल 3 टाइम, और प्राइस अगर ये गलती से भी यहाँ पे गैप अप खुलता है और इसका हाई क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर में। टेक महिंद्रा में बाइंग साइड में हम लोग रखेंगे, सेल साइड अभी इग्नोर करेंगे इसके अंदर में। ओके, इन्फोसिस मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेड में लेने के लिए अच्छा मूवमेंट किया हुआ है, दिख रहा है आपको। इन्फोसिस जैसे कि बताया गया था कि अगर हाई क्रॉस करता है हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक मोमेंटम हमको मिला हुआ है इसका। यहाँ पे एक एंट्री मिला, एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, प्राइस को रीड करने का कोशिश कीजिए, प्राइस चलता कैसे है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एवरीडे ट्रेड करना अच्छा बात नहीं है, हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।